नमस्कार साथियों, मैं अधिवक्ता गौरव व्यास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शिक्षार्जन अकेडमी। साथियों, 7 अक्टूबर 2023 का वह दिन जिसने विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया, जिसने विश्व को शोक में डुबो दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमास के आतंकवादी हमले की, जो कि इजराइल के ऊपर किया गया। हमास के द्वारा इजराइल के ऊपर अटैक एक आतंकवादी घटना थी। इसका विश्व के सभी सभ्य देशों ने विरोध किया, निंदा की, लेकिन कुछ देश ऐसे भी थे जो कि हमास के आतंकवादी हमले का समर्थन कर रहे थे और हमास के साथ खड़े हुए थे। फ्रेंड्स, आतंकवाद किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी देश के लिए, किसी भी समुदाय के लिए, किसी भी वर्ग के लिए अच्छा नहीं होता। आतंकवाद तो आतंकवाद होता है, इसका हमें बहिष्कार करना चाहिए, इसकी हमें निंदा करनी चाहिए। और जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं वो लोग अपने यहाँ खुद देख लें कि उनके यहाँ इस आतंकवाद का क्या परिणाम निकला है। जैसे कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला देश है और आतंकवाद को प्रायोजित करता है। हमारे यहाँ भारत में होने वाले सभी आतंकवादी घटना अधिकतर पाकिस्तान से ही होती है, चाहे वो पठानकोट का हमला हो, चाहे वह ताज होटल पर किया गया मुंबई का हमला हो। ये सभी आतंकवादी पाकिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में आते हैं। या फिर भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं, पाकिस्तान ने उसे शरण दी है। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एंड पेंटागन पर हमले करने वाला ओसामा बिन लादेन, ये भी पाकिस्तान में शरण ली इसने भी। जब स्टिंग ऑपरेशन किया गया और उस ऑपरेशन में एटावाड, जो कि पाकिस्तान की छावनी के बगल से बना हुआ एक जगह है, वहाँ वह सेफ अपना फैमिली के साथ में रहता है। लेकिन अमेरिकी कमांडो के द्वारा उसका एनकाउंटर पाकिस्तान में जाके करना, ये दर्शाता है कि पाकिस्तान कैसे अपनी सरजमी पर आतंकवाद को फलने और फूलने देता है। तो फ्रेंड, ये आतंकवाद का ही नतीजा है कि पाकिस्तान के पेशावर एक स्कूल है, पेशावर में, उस स्कूल में उन आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ हमला किया। वहाँ ना कोई हिंदू था, ना कोई ईसाई था, ना कोई सिख था, वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम थे। और उन आतंकवादियों ने उन मुसलमानों को भी नहीं छोड़ा, उन पर गोली चलाई, बच्चों पर गोली चलाई। ये एक उदाहरण है कि आतंकवादी किसी के नहीं होते। आतंकवाद को सपोर्ट करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। फ्रेंड्स, अब आते हैं मुद्दे पर। 7 अक्टूबर 2023 को, आज इसी साल इसी महीने में, हमास के आतंकवादियों ने एक टेरर अटैक इजराइल पर किया। इजराइल ने उसका उत्तर देने के लिए, हमास का विनाश करने के लिए गाजा पट्टी में निरंतर 7 अक्टूबर के बाद से लेकर आज तक अटैक कर रहा है, ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। और गाजा पट्टी में अब तो इजराइल की ग्राउंड ऑपरेशन भी स्टार्ट हो गया है। फ्रेंड्स, तो अब इनको क्या मिर्ची लगने लगी है कि ये इजराइल क्या कर रहा है। अब ये विक्टिम कार्ड खेलने लगे हैं और पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को ये बता रहे हैं। कई बच्चों के फोटो दिखा रहे हैं, कहीं बुजुर्गों के फोटो दिखा रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल का हवाला दे रहे हैं कि हॉस्पिटल में अटैक कर दिए, इतने 500 लोग मारे गए। ये विक्टिम कार्ड होता है और ये सिंपैथी लेने के लिए विश्व में इसको चलाया जाता है, इस नैरेटिव को चलाया जाता है। लेकिन ये नैरेटिव चलने वाला नहीं है। आज विश्व के अधिकांश सभ्य देश इस चीज़ को समझ चुके हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और आतंकवाद को टॉलरेट करना भी आतंकवाद को सपोर्ट करने के समान है। इसलिए अब आतंकवाद को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, आतंकवादियों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हम इजराइल ने जो किया वो सही किया और इजराइल जो कर रहा है वो सही कर रहा है। इजराइल अपने देश की, अपने नागरिकों की रक्षा के लिए, अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए इजराइल को ये करना जरूरी है। ये चाहे कोई भी विक्टिम कार्ड खेलें, इसकी परवाह किए बिना अब इजराइल रुकने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऐसे कई ये जो गाजा पट्टी और इजराइल है, इसके चारों तरफ पूरे मिडिल ईस्ट में मुस्लिम कंट्री हैं, सभी मुस्लिम कंट्री हैं और ये सभी के सभी चाहते हैं कि इजराइल का विनाश हो जाए। ईरान तो आप देखते ही हैं, ईरान लगातार धमकी दे रहा है। उधर लेबनान से हिजबुल्लाह उस पर अटैक करता है, इजराइल पर।
इधर से हूती विद्रोही उस पर अटैक करते हैं, है ना। तो ये सभी क्या है, इजराइल के दुश्मन देश हैं और इजराइल को ख़त्म कर देना चाहते हैं। इनका उद्देश्य है, इनका टारगेट है। लेकिन इजराइल को भी अपनी रक्षा के लिए मरता क्या ना करता, वो सब कुछ करता है। तो फ्रेंड्स, इजराइल को ये अधिकार है कि वह अपनी रक्षा करे, अपने नागरिकों की रक्षा करे, क्योंकि इजराइल के पास, इजराइल के अलावा दुनिया में कोई जगह नहीं है जहाँ जाकर के इजराइल की जनता निवास कर सके। फ्रेंड्स, विक्टिम कार्ड खेल करके लोगों की सिंपैथी को लेना अब इतना आसान नहीं है जो पहले हुआ करता था। अब ये सारे की सारे एक्सपोज हो चुके हैं, दुनिया इनको समझ चुकी है। सभ्य देश, जैसे कि आज इजराइल के फेवर में ही देख लीजिए, किसी भी सभ्य देश ने इजराइल की निंदा नहीं की है कि इजराइल गाजा पट्टी में हमास को सर्वनाश करने के चक्कर में, हमास को सर्वनाश करते करते उसने काफ़ी सिविलियंस को भी कैजुअलिटी हुई है। तो ऐसा जब होता है तो स्वाभाविक है कि सिविलियंस को भी कैजुअलिटी होती है। बट इजराइल का ये पर्पस नहीं है कि वह सिविलियंस को कैजुअलिटी करे, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। हमास के आतंकवादी गाजा पट्टी में सिविलियंस के बीच में जाकर के छुप रहे हैं। तो अब इनको ढूंढ के निकाला जा रहा है और इनका सफाया किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए जो कुछ कर रहा है वो ठीक है, जायज़ है। अब चाहे ये यूएन में जाकर के अपनी व्यथा रखें, यूएन में जाकर के फवक के रोएं, या कहीं भी जाकर के ये अपनी व्यथा बताएं, इनको कोई सुनने वाला नहीं है। अमेरिका ने इनका बायकॉट किया हुआ है। भारत ने तो सबसे पहले इस अटैक की निंदा की थी, लेकिन भारत ने मदद भी भेजी फ़लस्तीन को। वो क्या है, वो एक मानवता का परिचय है। भारत मानवता का परिचय है। भारत वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर चलने वाला देश है। भारत ने ये कभी नहीं कहा कि मानवता का नाश हो या मानवता को कष्ट हो, बिल्कुल नहीं कहा। लेकिन भारत ने निंदा की है आतंकवाद की, भारत ने निंदा की है क्रूरता की, भारत ने हमास की निंदा की। लेकिन फ़लस्तीन में जो सिविलियंस आहत हुए हैं, उन सिविलियंस को भी राहत पहुंचाई गई है। ये भारत का बड़प्पन है और ये भारत की सहनशीलता को देखिए आप कि भारत कितना सहनशील देश है, भारत कितना महान देश है, जो कि इस संकट की घड़ी में वो किसी बिना जाति, बिना किसी धर्म के वो सबकी मदद करने वाला देश है। तो फ्रेंड्स, भारत के साथ साथ फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, इंग्लैंड, ये सभी देश इजराइल के सपोर्ट में हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।